नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं, वो है बहुत बड़ा अपडेट के साथ में। ये बहुत बड़ा अपडेट क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि टीसीएस बीपीएस की वॉक इन इंटरव्यू होने वाली है, वॉक इन ड्राइव होने वाला है। टीसीएस आप समझ जानते हैं टीसीएस कितनी बड़ी कंपनी है और उसमें अभी तक का सबसे बड़ा ड्राइव होने वाला है मारवाड़ी कॉलेज रांची में। तो मारवाड़ी कॉलेज के रांची में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा अवसर है। और ये अवसर अगर हाथ से गया तो फिर आपके लिए दोबारा ये अवसर घूम के नहीं आता, ये आपको पता ही होगा। क्योंकि टीसीएस जैसा कंपनी आपके यहाँ पर आ रहा है, वो भी आ रहा है वॉक इन ड्राइव के लिए। मतलब कि आप आइए और उसमें इंटरव्यू दीजिए, टेस्ट में बैठिए, इंटरव्यू दीजिए और क्रैक करके आप जॉब हासिल कर सकते हैं। जॉब हासिल करें ना करें अलग बात है, लेकिन आपको वॉक इन ड्राइव में जाना चाहिए। अगर मेरा माने तो आपको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए अभी पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। आगे आगे बताएंगे आपको फॉर्म कैसे भरना है, वॉक इन ड्राइव में कैसे आप अपेयर हो सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन अपेयर हो सकते हैं, सारा डिटेल के साथ बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट जो मेरे चैनल पे ज्वाइन किए हैं, जो पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उससे भी जाकर के एनकेपी प्रोडक्शन के व्हाट्सअप के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आपको पहले से प्लेसमेंट सेल का जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें अनुभव चक्रवर्ती सर पहले ही शॉर्ट नोटिस दे चुके हैं कि किस तरह से आपका टीसीएस का ड्राइव होने वाला है। तो ड्राइव जो होने वाला है, मैं यही भी क्लियर बताऊं कि टीसीएस का जब भी होता है वो आपको कहाँ कहाँ पे होता है, तो टेस्ट लिया जाता है, उसके लिए सेंटर बनाया जाता है, आपको दूसरे जगह पे जाना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है। लेकिन जब अभी जो ये हो रहा है वो वॉक इन ड्राइव हो रहा है, ये आपको मौका मिल रहा है मारवाड़ी कॉलेज रांची में ही आप दे सकते हैं। नहीं तो फिर इसके बाद में आप जाएंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा कहाँ, कोलकाता। तो कोलकाता नहीं जाना है, यहीं पे इंटरव्यू देना है। कौन कौन दे सकते हैं, चलिए पहले बात करें कि डेट ऑफ इंटरव्यू क्या होगा। कि आपका जो डेट ऑफ इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ये वॉक इन ड्राइव है। तो वॉक इन ड्राइव का जो है डेट क्या है, वो 22 जनवरी 2025 है। तो 22 जनवरी 2025 को वॉक इन ड्राइव होने वाला है टीसीएस बीपीएस का। तो इसमें जो ईयर ऑफ पासिंग कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो 2023 में जो पास आउट हो चुके हैं स्टूडेंट, 2024 में जो पास आउट हो चुके हैं स्टूडेंट और 2025 में जो पास आउट होने वाले हैं। तो इसमें जो 2023 2024 में पास आउट जो हो चुके हैं, 2025 में जो पास आउट होने वाले हैं, और एक चीज मैं बता दूं कि 2026 में जो पास आउट होने वाले हैं, जो एनईपी के स्टूडेंट होंगे, जिनका 4 साल का कोर्स होगा 2022 से लेकर के 2026 के जो स्टूडेंट होंगे, तो उनको जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। आप आइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप अपेयर होइए, अपेयर हो करके जो है इंटरव्यू का आनंद उठाइए। मतलब इंटरव्यू कम से कम दे करके देखिए इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। देखिए, जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं उनसे भी अपील होगा कि आप फॉर्म जरूर भरिए, फॉर्म भरिए, जाके वॉक इन इंटरव्यू ड्राइव जो है उस पर पार्टिसिपेट कीजिए। कम से कम आपको एक एक्सपीरियंस आएगा कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, एक स्किल आपका डेवलप होगा। नहीं तो फिर आपको ये पता चल जाएगा, जैसे 2022 से 26 वाले जो स्टूडेंट है ना, जो भी हैं, वो क्या करेंगे, अगर वो अभी एक इंटरव्यू फेस करेंगे, वॉक इन ड्राइव में जाएंगे, तो उनको पता चलेगा कि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, ताकि वो जिसमें पता चलेगा इंटरव्यू में किस में लाइक किए, ताकि आप दूसरे बार जा करके उसमें फिर से इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। तब आपको एक तरह का है ना कि एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आपकी कमी पता चल जाएगी कि कहाँ हमको और में मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए ये चीज़ के मोटिव को लेकर के अब सब्जेक्ट पे आते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बीए, बीएससी और बीकॉम, बीए, बीएससी एंड बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इस पे एक बात बता दें कि बीपीएस का है, इसलिए इसमें आईटी और बीसीएस वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आईटी वाले होंगे, बीसीए वाले जो होंगे, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बात करें या फिर आपका जो बीसीए की बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशन के, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के जितने भी जनरल कोर्स वाले स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुआ। अब इसमें आपको क्या करना है, कैसे आना है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका हो रहा है, कहाँ से अप्लाई होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट लिंक्स में जा करके आप वहाँ से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अभी डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा।
तो देखिए स्टूडेंट जो पहले से टीसीएस के बारे में जानते हैं या टीसीएस में पहले से रजिस्ट्रेशन किए होंगे, उनका पहले से डीटी आईडी जनरेटेड होगा। ठीक है, तो डीटी आईडी जिनका जनरेटेड होगा वो क्या कर सकते हैं, उनको नया डीटी आईडी जनरेट करने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप क्या है, डीटी आईडी जनरेट करना है। अभी मैं बताऊंगा, घबराए नहीं, अभी मैं बताऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। ठीक है, जिनका डीटी आईडी नहीं है उनको पहले क्या करना होगा, डीटी आईडी जनरेट करना होगा। तो मैं बताऊंगा डीटी आईडी कैसे जनरेट करना है। ठीक है, तो डीटी आईडी जिनका जनरेट पहले से है वो पहले वाला डीटी आईडी से, तो जैसे ही डीटी आईडी आपका जनरेट हो जाएगा, डीटी आईडी जनरेट होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको फॉर्म अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। कहाँ से भरना है, वो है टीसीएस के वेबसाइट से भरना है। तो टीसीएस के वेबसाइट से फॉर्म कैसे भरना है, मैं इस पे भी बात करूंगा अभी। तो टीसीएस के वेबसाइट में फॉर्म भरना है, उसके बाद में आपको एक गूगल लिंक दिया गया है। तो गूगल लिंक कहाँ दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो गूगल लिंक दिया गया है और कॉलेज के वेबसाइट में भी दिया गया है। कॉलेज के वेबसाइट में भी जा करके क्या कर सकते हैं कि आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं। उस गूगल फॉर्म में जब आप भरेंगे तो उसमें क्या होगा, डीटी आईडी मांगेगा। इसलिए मैं पहले बताया हूँ डीटी आईडी आपको जनरेट करना है। तो जो आप पहले डीटी आईडी जनरेट करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो निकलेगा उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना है, प्रिंट आउट करके रखना है। और उसके बाद में जो है आपको वो गूगल फॉर्म भरना जरूरी है। अगर नहीं भरेंगे तो फिर क्या होगा, कॉलेज के पास आपका डिटेल नहीं आएगा, तो फिर आप जो है वॉक इन ड्राइव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए है कि आपको वो जरूर करना है। तो उसी जब आप गूगल फॉर्म को आप जब भरेंगे ना, तो उसी के नीचे में आपका एक व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है। तो व्हाट्सअप का लिंक जो दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे अप्रूवल मांगेगा। अप्रूवल जब आपको मिल जाएगा तो फिर आप क्या होगा कि आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो उसके बाद उसमें आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए अब मैं बताने वाला हूँ आपको डेमोस्ट्रेट करके कि कैसे आप कर सकते हैं इसको, डीटी आईडी कैसे जनरेट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करना है। और इससे पहले मैं अभी आपको डेमोस्ट्रेट करूँ उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जैसे 22 जनवरी को आप जाएंगे स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम, आप देखे होंगे जो सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है मारवाड़ी कॉलेज रांची में। अंदर जैसे गेट के सामने जाएंगे वहाँ पर आपको मिलेगा। तो वहाँ पर बॉयज सेक्शन में है ये, वहाँ पर आपको क्या क्या लेके जाना होगा, वहाँ पर आपको लेके जाना हो सिंपल सा, जो आप एक फॉर्म भरेंगे टीसीएस के वेबसाइट पे जो फॉर्म भरेंगे अभी मैं बताऊंगा, वो फॉर्म का जेरोक्स लेकर के जाना है, मतलब कि वो प्रिंट आउट लेकर के जाना है। और एक रिज्यूमे का प्रिंट आउट लेकर के जाना है, रिज्यूमे का भी प्रिंट आउट लेकर के जाएंगे। उसके साथ साथ में आपको एक मैसेज वगैरह जब भी आएगा, अगर मेल आएगा या फिर मैसेज आएगा, उसमें बताया जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आना है। लेकिन ये दो तो कंपलसरी है, आपको लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखिए 2023 में जो पास आउट हो गए, 24 में जो पास आउट हो गए, 25 में होने वाले हैं और जो 26 में होने वाले हैं, उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है कि आप इंटरव्यू में बैठिए। हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उससे सीख लेने की बात है, उससे एक तरह का आपको स्किल डेवलप होगा। तो चलिए अब देखिए कि आपको डीटी आईडी कैसे जनरेट करना है और फॉर्म कैसे भरना है टीसीएस के वेबसाइट पे, और उसके बाद में आपको गूगल फॉर्म कैसे भरना है। पे आना है। जो पहली बार गए होंगे उनको क्या करना है, टीसीएस के वेबसाइट में जाकर के बीपीएस में जाना है। ठीक है, आईटी में नहीं जाना है, बीपीएस में जाएंगे। जैसे ही बीपीएस में जाएंगे, बीपीएस में जाने के बाद में वहाँ पर आपका साइन अप करने का ऑप्शन देगा। जो पहली बार कर रहे होंगे, जिनका डीटी आईडी जनरेटेड नहीं होगा, उनको ये स्टेप करना होगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो है जैसे ही आप जाएंगे साइन अप में वहाँ जाने के बाद में आपको यहाँ पे आधार नंबर का लास्ट डिजिट 4 डिजिट डालना है। उसके बाद में अपना नाम डालना है, बीच वाला नाम छोड़कर सरनेम डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एग्री करके प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप इसमें प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप पहुंचेंगे, उसमें आपको फिर से मतलब कि आपका जेंडर डालने का ऑप्शन देगा, वो डाल लेंगे, फिर मोबाइल नंबर। उसके बाद में इंस्टीट्यूट आपका क्या है, जो भी इंस्टीट्यूट है वो डालना है, क्वालिफिकेशन डालना है, कौन सा ईयर में पास आउट हो रहे हैं वो डालना है। और सोर्स टाइप जो है, सोर्स टाइप आपको डालना है क्या, प्लेसमेंट सेल मारवाड़ी कॉलेज रांची डालना है। ठीक है, टीसीएस सेंटर जो है नियरेस्ट क्या होगा, वो होगा आपका टीसीएस कोलकाता। कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद में आप जैसे ही कैप्चा डालेंगे उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको योर ईमेल आईडी दिखेगा। तो ईमेल आईडी आपका जो है और मोबाइल नंबर है वो कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इस तरह का आपका डीटी आईडी जनरेट हो जाएगा। ये डीटी आईडी है, इसको लिख करके रख लीजिएगा जो आपका होगा, ये मेरा वाला नहीं। ठीक है, अपना वाला देख लीजिएगा, डीटी आईडी जो होगा उसको उसके बाद में कंटिन्यू कीजिएगा या फिर लॉगिन कीजिएगा। जैसे ही कंटिन्यू लॉगिन करते हैं उसमें आपको इस तरह का ऑप्शन आता है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा, ये जिसका डीटी आईडी पहले से होगा उनको दोबारा डीटी आईडी जनरेट नहीं करना है, जिनका नहीं था उनको डीटी आईडी पहले जनरेट करना था, जो स्टेप मैंने फर्स्ट में बताया अभी। उसके बाद में आपको डीटी आईडी जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में फॉर्म भरना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे लॉगिन करने के बाद में। और उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ जाते हैं तो स्टार्ट एंड फिलिंग द फॉर्म का ऑप्शन आएगा। इसको आपको क्या करना है, भरना है। तो पहले यहाँ टीसीएस कोलकाता
आएगा, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको डालना है अच्छे से। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल वगैरह जो है ये अच्छे से पढ़ करके आपको डालना है, ठीक है। जैसे डाल दीजिएगा, उसके बाद में यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल के ऊपर में देखिए ये टिक मार्क आ जाएगा। जैसे टिक मार्क आ गया है, मतलब इस तरह से टिक मार्क आ गया, मतलब कि आपका सही जा रहा है। उसके बाद में आपको क्या है, एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस में आ जाएंगे। तो अगर आपका पहले से ही किसी तरह का है तो आपको इसमें डालना है, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे उसके बाद में आप यहाँ पे देखें ग्रेजुएट का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो है आपका, जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा वो डाल दीजिएगा। तो इसमें आपका ग्रेजुएशन अगर आप पीजी डालेंगे तो पीजी का आएगा, तो इसलिए ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएशन डालिए। इसमें आपको कोर्स ड्यूरेशन डालना होगा और इंस्टीट्यूशन टाइप डालना होगा, स्पेशलाइजेशन जो था आपका वो डालना होगा। ग्रेड किस में था, अगर सीजीपीए में तो सीजीपीए डालिएगा और मार्क्स में था तो मार्क्स डालना है, ठीक है। ये जैसे डाल देंगे उसके बाद में फिर जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये आपका 12th का पूछेगा, ठीक है। जब तक आप पूरा नहीं भरेंगे, जैसे ग्रेजुएशन देखिए यहाँ पर साइड में दिया हुआ है ना, ग्रेजुएशन, 12th, 10th, इस तरह से जब तक नहीं भरेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। ये 10th का आ गया, उसी तरह सेम आएगा आपका 10th का, 12th के बाद में 10th का आएगा। उसके बाद में एनी अदर क्वालिफिकेशन अगर है तो ठीक है, येस कीजिएगा तो डिटेल भरना देगा, और नहीं तो नो करना है और आगे बढ़ना है। वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा, अगर आपका पहले से कहीं काम किए हैं तो येस कर देंगे। जैसे येस करते हैं उसमें बहुत सारा डिटेल मांगेगा, फिर वो डिटेल आपको भरना पड़ेगा। और जैसे आपका फ्रेशर्स हैं, किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है तो नो करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन अपने अनुसार पढ़ करके आपको क्या करना है, सेम एंड कंटिन्यू करेंगे। तो ये डिक्लेरेशन पढ़ करके आई एग्री करेंगे, उसका 7 कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे इस तरह से आधार नंबर आपका पूछा जाएगा। आधार नंबर का जो है यहाँ देख लीजिएगा, पासपोर्ट आपके पास है तो ठीक है, नहीं है पासपोर्ट तो फिर आगे क्या करना है, आप इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो पैन कार्ड भी होगा तो पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा, NSR नंबर होगा तो वो डालिएगा, नहीं तो फिर नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेशनलिटी डालेंगे, आपको कौन सा लैंग्वेज आता है, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ये दोनों मदर टंग क्या है वो सारा फिर ऐड करते जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा आता है तो ऐड रो करेंगे, उसमें भी डाल करके आप उसको अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद में फिर आगे आपको जैसे बढ़िएगा तो इसमें जो है आपका क्या है, नेशनलिटी पूछेगा, वो भी डाल देना है, जैसे ऐड कर लिए। उसके बाद में आपका रेफरेंस पूछेगा। ये दो चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे 2 रेफरेंस मांगेगा, 1 रेफरेंस नहीं 2 रेफरेंस मांगेगा, ठीक है। तो ये जो 2 रेफरेंस मांगेगा ना, तो जो टीचर आपको अच्छे से जानते हैं, जिस टीचर को आप अपना 10, 12 ग्रेजुएशन का सारा सर्टिफिकेट जा करके दे दीजिएगा, वो उस टीचर का ही यहाँ पर आप डालिएगा नाम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, उसी तरह से वन टीचर का और दूसरे टीचर का डालिएगा। उसके बाद में फिर आपके आगे क्या है कि अचीवमेंट। एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि जिस टीचर को डालिएगा उसको अच्छे से आना चाहिए कि आपका नाम देख करके वो अच्छे से बता दे कि हाँ हम जानते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन उनके पास जाएगा, ठीक है। जैसे फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो है अचीवमेंट एंड स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट आएगा। किसी तरह का अचीवमेंट है तो अचीवमेंट यहाँ पर डालेंगे और उसका सर्टिफिकेट भी ऐड करने का ऑप्शन देगा, तो सर्टिफिकेट आप ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो है अपलोड CV का ऑप्शन देगा। रिज्यूमे जो आप बनाए होंगे अपना, वो आप देख लीजिएगा अच्छे से कि आपका जो रिज्यूमे जो होगा वो रिज्यूमे कितने का साइज़ का होना चाहिए, 500 KB से कम का होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 500 KB का होना चाहिए। वो PDF में रहेगा आपका। उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ये चीज़ है, आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करके फिर क्या करेंगे, जैसे ही अपलोड करेंगे, अपलोड करके फिर आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको फोटो भी अपलोड करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है अपलोड फोटो, अपना फोटो जो है पासपोर्ट साइज फोटो वो अपलोड कर लेंगे, CV अपलोड कर लेंगे। जैसे ही अपलोड करते हैं फिर ये आगे बढ़ेगा तो ये अदर डिटेल जो आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिर ये क्या, फिर आप कहाँ जाएंगे, स्क्रूटनी में। तो यहाँ पर आपको जो है अच्छे से पढ़ लेना है स्क्रूटनी डिटेल जो है वो। और यहाँ पर एप्लीकेशन प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा है, एप्लीकेशन प्रीव्यू को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आई एग्री करके आपको क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म जैसा ही जाएंगे उसके बाद सबमिट कर देंगे, ये क्लियरली आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट हो जाएगा, बस यहाँ तक का ये प्रोसेस है, आपको यहाँ पर करना है। जो कि आपका जैसे ही आप सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करने के बाद इसको प्रिंट आउट करके रख लीजिएंगे, क्योंकि आपको वॉक इन ड्राइव में ये आपका फॉर्म को प्रिंट आउट करके लेके जाना पड़ेगा। तो तीसरा स्टेप में आते हैं दोस्तों। तो तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है आपको क्या है, गूगल में सर्च करना है मारवाड़ी कॉलेज रांची। जैसे ही आप सर्च करेंगे इस तरह से आप अंदर चले जाइएगा। जैसे ही आप अंदर आते हैं इस तरह का आपका ऑप्शन खुलता है। आपको सबसे पहले बात इसको कट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग सेल यहाँ पे डाला हुआ है, आपको यहाँ पे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है TCS वॉक इन ड्राइव
फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पर आएंगे, जैसे ही यहाँ पर प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग लिखा हुआ है सेल, इसमें जाना है। यहाँ पर आपको TCS BPS वॉक इन ड्राइव मारवाड़ी कॉलेज रांची 22 जनवरी 2025 का दिया है ऑप्शन, जिसमें 2023, 24, 25 के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं BA BSc BCom के। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। वैसे डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक में डाल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे ही आप इस पे जाएंगे, इस पे जाने के बाद में इस तरह का ऑप्शन खुलेगा आपका, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो खुल रहा है ये आपका विवेकानंद ऑडिटोरियम में होने वाला है, वो आपको पहले ही बता दिया गया है। तो ये जो है आप इसमें BCA IT और CS वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो सारा चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर जो है आपका देखिए, जैसे ही नीचे हम आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर सारा डिटेल आपको पढ़ने का ऑप्शन पहले ही दे देगा, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वो ऑलरेडी डिटेल आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपका एक कॉपी आपके पास आ जाएगा। आपका नाम, email ID, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो डाल दीजिएगा। तो स्टेप 2 तो यहाँ पर जो है ना DTID आपको बनाने का, जैसे कि आप ऑलरेडी बना चुके हैं DTID, जैसे मैंने अभी जो आगे का स्टेप में बताया था सेम वही लिंक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, DTID जो मैंने बताया था वो DTID का यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। DTID जैसे आपका लिखा जाएगा, उसके बाद में आपका कौन सा है, BA BSc BCom BBA BSc ये जो भी है आप इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका है कोर्स डिटेल, जैसे कि इंग्लिश है, BSc बायोटेक्नोलॉजी है या BBA है, जो भी है वो आपको इसमें डालना है, ठीक है। ये डालने के बाद में जो है आपको क्या करना है कि आपका जो है सेंड योर ID कार्ड, इस नंबर में आपको ID कार्ड को आपको सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो ID नंबर है 74 62 81 11 71 जो है, इस पे आपको ID कार्ड सेंड करना है, तब जा करके आप इस ID व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, लिंक में क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में रिक्वेस्ट आप सेंड कर दीजिएगा ताकि आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आपको यहाँ तक फॉर्म फिलअप करना है और इसके आगे अभी कुछ नहीं करना है। तो एक स्टूडेंट एक चीज़ यह दिक्कत होगा, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें ये पूछ रहा होगा कि आपका जो है परसेंटेज कितना है। जैसे UG का, UG तो अभी पास आउट आप नहीं हुए होंगे, जो पास आउट हो गए होंगे उनके पास होगा, लेकिन जो 2025 में जो पास आउट होने वाले हैं उनको क्या करना है, अभी तक जितना भी रिजल्ट आया है, जैसे 2 सेमेस्टर का आया है या 3 सेमेस्टर का या 4 सेमेस्टर का, तो उसका जो है एवरेज निकाल करके क्या करेंगे, उसका कैलकुलेट करके आप डाल देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देगा वहाँ पर, सिर्फ अभी आपको परसेंटेज डालने का ऑप्शन देगा और कुछ नहीं है। बस ये डिटेल रहा, और इस तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।